कुछ कहानियाँ सिर्फ जीत की नहीं होती, बल्कि वो इंसान की हिम्मत, जुनून और बलिदान की मिसाल होती हैं। 2011 वर्ल्ड कप भारत ने जीता, लेकिन उस जीत के पीछे एक ऐसा हीरो था जो मैदान में तो लड़ ही रहा था, साथ ही उसके शरीर के अंदर भी जंग चल रही थी। ये कहानी है उस मैच की जिसमें कैंसर के दर्द के बावजूद युवराज अपनी टीम को जीत दिलाने के लिए खेलते रहे। 20 मार्च 2011 चेन्नई के M.A. चिदम्बरम स्टेडियम में भारत बनाम वेस्टइंडीज का मैच हुआ, जिसमें भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। ये दिन काफ़ी गर्मी से भरा हुआ था और पिच भी बल्लेबाजों के लिए आसान नहीं होने वाली थी। सचिन तेंदुलकर और गौतम गंभीर की सलामी जोड़ी मैदान में उतरी, लेकिन पहले ही ओवर में जब भारत का स्कोर महज 8 रन ही था, ओवर की लास्ट गेंद पर सचिन कैच आउट हो गए। भारत के लिए सबसे बड़ा झटका था, क्योंकि इससे पहले हुए साउथ अफ्रीका के साथ मैच में सचिन शानदार शतक लगाकर आ रहे थे। सचिन के आउट होने के बाद गौतम गंभीर और विराट कोहली ने पारी को आगे बढ़ाया और धीरे धीरे रनों की गति बढ़ाने लगे, लेकिन 8वें ओवर की तीसरी गेंद पर गंभीर शॉट लगाने के चक्कर में अपना कैच थमा बैठे। भारत का स्कोर महज 51 रनों पर 2 विकेट हो चुका था और भारतीय पारी जो संभलती हुई दिख रही थी, एक बार फिर से लड़खड़ाने लगी। गर्मी से झुलसाता चेन्नई के चिदम्बरम का मैदान और भारत की डगमगाती हुई पारी। ऐसे में पारी को संभालने के लिए क्रीज पर आए युवराज सिंह। युवराज ने शुरू की कुछ गेंदें संभल कर खेली और पिच को समझने लगे, और फिर युवराज ने अपने हाथ खोलने शुरू किए और एक के बाद एक बेहतरीन शॉट लगाने लगे और भारत का स्कोर तेजी से आगे बढ़ने लगा। शुरू में तो सब ठीक था, युवराज बेहतरीन कवर ड्राइव लगा रहे थे, तेज रनिंग ले रहे थे, लेकिन जैसे जैसे युवराज की पारी आगे बढ़ती गई, युवराज की चाल धीमी होने लगी। वो बार बार झुकने लगे, उनको बहुत पसीना आने लगा। हर ओवर के साथ युवराज बल्ले के सहारे झुकते, गहरी सांस लेते और फिर खड़े हो जाते। इसी बीच युवराज ने 60 गेंदों में अपनी हाफ सेंचुरी पूरी कर ली। पूरा स्टेडियम युवराज के लिए तालियां बजाने लगा। सभी लोग खुश थे, देश जश्न मना रहा था, लेकिन युवराज वो तो अलग ही दर्द सहकर मुस्कुरा रहे थे। भारतीय पारी जैसे जैसे आगे बढ़ने लगी, युवराज की दिक्कतें और बढ़ने लगी। युवराज को छाती में भारीपन, गले में जलन, सांस लेने में तकलीफ और सर घूमने का एहसास होने लगा, लेकिन युवराज रुके नहीं और न ही अपने शरीर से हार मानी, बल्कि वो अपने देश के लिए खेलते रहे, अपने देश को जीत दिलाने के लिए खेलते रहे। सभी को लग रहा था कि युवराज की ऐसी हालत शायद मैदान की गर्मी और थकावट के कारण हो रही है, पर असल में क्या था ये तो सिर्फ युवराज ही जानते थे। युवराज और कोहली की जोड़ी ने भारतीय पारी को 150 रनों के पार पहुंचा दिया। साथ ही कोहली ने भी अपनी 50 पूरी की, लेकिन इसके बाद कोहली भी आउट हो गए, पर युवराज एक छोर पर खड़े रहे और धोनी के साथ पारी को आगे बढ़ाने लगे। अपने शरीर में हो रहे बेहिसाब तकलीफों को न देखते हुए युवराज ने अपने देश के बारे में सोचा और तेज गति से रन बनाने लगे। फिर आया वो लम्हा जब युवराज ने 112 गेंदों में ही अपनी सेंचुरी बना ली। युवराज ने अपनी पारी में 10 चौके और 2 लंबे छक्के लगाए, और जब युवराज 113 रन बनाकर आउट हुए, तब भारत का स्कोर 240 रनों तक पहुंच गया था और भारत मजबूत स्थिति में आ गया था। युवराज मैदान से तो चले गए, लेकिन ड्रेसिंग रूम में जो हुआ वो काफ़ी भयानक था, क्योंकि युवराज जब लड़खड़ाते हुए ड्रेसिंग रूम पहुंचे, तब वहां उन्हें उल्टी होने लगी, वो भी खून की उल्टी। सारे खिलाड़ी और टीम मैनेजमेंट ये देखकर हैरान थे कि क्या हो रहा है। डॉक्टर्स को बुलाए गए, लेकिन युवराज ने कहा कि मैं ठीक हूँ और मैं ये पूरा वर्ल्ड कप खेलूंगा। युवराज के शानदार शतकीय पारी से भारत का स्कोर 268 रनों पर जा पहुंचा, और जब वेस्टइंडीज की टीम बल्लेबाजी करने आई तो इंडियन बॉलर्स ने शानदार बॉलिंग की और वेस्टइंडीज के किसी भी बैट्समैन को क्रीज पर टिकने ही नहीं दिया, और पूरी वेस्टइंडीज की टीम मात्र 188 रनों की स्कोर पर ही ढेर हो गई और भारत ने यह मैच 80 रनों से जीत लिया। भारत की ओर से सबसे ज़्यादा विकेट जहीर खान ने लिए, जहां जहीर ने 26 रन देकर 3 विकेट चटकाए। तो ये थी कहानी युवराज के अपने कैंसर से लड़कर भारत को जीत दिलाने की। बाकी आपको युवराज की ये पारी कैसी लगी कमेंट में बताएं। हम मिलते हैं अगले वीडियो में।